हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, यहाँ पे डीएम और डीएफ दोनों के साथ ही मिरर एनर्जीज हो रही हैं काफ़ी दिनों से। डीएम बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज में है, तो डीएफ को भी हैवी एनर्जीज का सामना करना पड़ रहा है। उनके हर्ट चक्र और सारे चक्रास में पेन हो रहा है। यहाँ पे अगर डीएफ डाउट में है किसी चीज़ को लेकर, यानी कि आपके जो डीएम हैं कहीं वो रिलेशनशिप में तो नहीं है, तो यहाँ पे डीएम भी यही सोच रहे हैं कि कहीं आप रिलेशनशिप में तो नहीं हो। तो यहाँ पे मिरर एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। जो आप सोच रहे हो वही डीएम सोच रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज की जो फ्रिक्वेंसी है डीएम के साथ आपकी मैच होने वाली है या हो चुकी है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स के चांसेस हैं। जैसे जैसे आपकी एनर्जीज और आपके डायमेंशंस हाई सेल्फ पे जाएंगे, आप हाई करते जाओगे, यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स के चांसेस ट्रिपल डबल ट्रिपल होते जाएंगे। तो यहाँ पे डीएम के भी चांसेस डबल ट्रिपल होंगे, क्योंकि डीएम की कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। काफ़ी दिनों से एंड नहीं हो पा रही थी। अब सिचुएशन ऐसी है कि अब डीएम की साइकिल एंड होगी। कार्मिक्स की कार्मिक पैटर्न्स की सारी साइकिल्स रिमूव होने के बाद डीएम भी न्यू डायमेंशंस की तरफ जाएंगे, या फिर हो सकता है काफ़ी सारे डीएम थे जो न्यू डायमेंशंस पे चले गए थे। और ये डायमेंशंस सिर्फ अपनी ही सोल के साथ होता है, यानी कि आपने कितना काम किया है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कितने डायमेंशंस पे मूव करने वाले हो, ये आपके काम पे ध्यान देता है कि आपने कितना काम कर रखा है। तो यहाँ पे जितना इनर वर्क होगा उतना ही डायमेंशंस मिलेंगे। यहाँ पे कार्मिक्स और कर्मा दोनों बैगेजेस खत्म होने वाले हैं और एक बैलेंस में आने वाले हैं। जब कार्मिक्स हट जाएंगे और कर्मास जितने भी पे करने हैं सारे पे करने के बाद, जैसे ही कार्मिक और कर्मा बैगेजेस खत्म होंगे, यहाँ पे डीएम के साथ बैलेंस एनर्जी हो जाएगी और यहाँ पे डीएम सोच पाएंगे कि अब मुझे क्या करना है। अब डीएफ के पास जाना है या नहीं जाना है, या मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, या मुझे मेरे गोल्स करने हैं। हालांकि वो किसी भी चीज़ में आगे बढ़ें, गोल्स पे ध्यान दें, अगर वो डीएफ की तरफ नहीं आते हैं तो उनको कामयाबी कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव साइन है तो एक नेगेटिव भी है। तो ऐसे ही डीएफ की तरफ अगर पॉजिटिविटी है तो उनके काम की तरफ वो नेगेटिविटी है। अगर वो दोनों को लेकर चलें इक्वली, तो यहाँ पे क्या होगा कि उनका बैलेंस रहेगा सिस्टम। यहाँ पे कर्मा डेवलप कर लेंगे, नहीं तो कर्मा को डेवलप नहीं करना है। यहाँ पे एनर्जी अप एंड डाउन की है। कभी भी आपको फ्रस्ट्रेशंस सफरिंग में जाना पड़ सकता है, सांस नहीं आ सकती आपको, आपके मूड स्विंग्स हो जाते हैं तुरंत ही, या आप बहुत हैप्पी लविंग पर्सन हो जाते हैं। तो यहाँ पे एनर्जीज का अप डाउन जरूर चल रहा है, क्योंकि ये डीएम की तरफ से है। और डीएम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो न्यू पैटर्न्स में जा रहे हैं, यानी कि अपनी ओल्ड साइकिल को छोड़ के जब न्यू साइकिल में एंट्री लेंगे तो वो कन्फर्म जो कंफर्ट जोन मिला हुआ है उससे जब आगे बढ़ेंगे तो उनको थोड़ी दिक्कत भी होगी, पर खुश भी होंगे। सेम यही एनर्जीज आपके साथ भी मिरर होंगी। तो जैसे जैसे आपको मिरर होता जाए वैसे वैसे आप समझिए कि आपके डीएम ऊंचाइयों पे हैं, यानी कि वो अपनी सोल के साथ अब अपग्रेड होते जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पास्ट से लेकर और अब तक की एक्सपीरियंस कर रखी हैं उन्होंने, तो उनको पता है कि किस तरीके से निकलना है। पर वो इस 3D डायमेंशंस में अपने थर्ड आई चक्रा पे काम ना करके वो भूल चुके हैं कि मुझे करना क्या था। तो डिवाइन यहाँ पे न्यू पैटर्न्स के साथ ये भी ध्यान दिला रहे हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप एक डिवाइन मैस्कुलाइन हो, आपको काम करना पड़ेगा अपनी सोल के साथ और डीएफ के साथ भी आना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे ही न्यू डायमेंशंस पे आए और स्पिरिचुअल वर्क में आगे बढ़े, सब कुछ रिमूव होने लगा, तो कुछ न्यू दिक्कतें और खड़ी हो गई, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग की सिचुएशन बनी। अभी फिलहाल में डीएम ओवर थिंकिंग से ऑपरेट कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि डीएफ को वो परेशान करना चाह रहे हैं, यानी कि ओवर थिंकिंग कर करके डीएफ कैसे भी उनकी बात सुने, 3D पर ही सुन ले या 5D पे ही सुन ले, ऐसा उनका कहना है कि आप लोग बस अपनी एनर्जी मुझे दे दो। और यहीं पे काफ़ी सारी डीएफ हैं जो गलती कर रही हैं, एनर्जी नहीं देनी। फिर चाहे वो 3D पे मांगे चाहे 5D पे, वो फुल कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे आपसे एनर्जी लेने का।
आपसे मिलने भी आएंगे, आपको परेशान करेंगे 5D लेवल पे, आपको ड्रीम्स में भी आ सकते हैं, आपको यहाँ पे कॉल मैसेजेस भी आ सकते हैं, सामने से निकलेंगे तो आपको रोक लेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू करवाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपकी बातों से पता चले कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हो, और आपने डी अटैचमेंट की सिचुएशन जो करी थी उसकी वजह से वो और ज़्यादा कन्फ्यूजन में पहुंच गए हैं। क्या डीएफ सच में ही मुझसे अभी भी लव करती हैं या पहले की तरह हैं या नहीं हैं? तो यहाँ पे आप लोग लेट गो की सिचुएशन में रहिए, आगे बढ़ जाइए। गोइंग विद द फ्लो में रहोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डीएम परेशान करने ज़रूर आएंगे, क्योंकि अब वो जानना चाहते हैं आपके बारे में कि रियूनियन लिया जाए या नहीं लिया जाए। पर आपके भी मन में है कि 3D पे रियूनियन हो और डीएम के भी मन में है, तो पहले डीएम को ही मूव करने दीजिए, आप मत कीजिए। अगर आपके मन में है आप अपना काम करते रहिए, वो अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं जो 3D से रिलेटेड बता रहा हूँ, यहाँ पे सोलमेट्स भी आ सकते हैं, न्यू लव भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे डीएफ को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइन जो भी कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं सभी के साथ। अगर न्यू लव भेज रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। हालांकि आपकी लाइफ में डीएम आएंगे। न्यू लव में और डिवाइन मैस्कुलाइन में अंतर सिर्फ इतना है कि न्यू लव आपको प्यार करना सिखाता है, आपको मतलब आपके जो सोलमेट्स हैं, न्यू लव्स हैं जितने भी, आपको प्यार करना सिखाता है, आपको ग्रोथ देता है। पर डिवाइन मैस्कुलाइन आपके अंदर तक आपको आपकी सोल को झिझोड़ के रख देते हैं और ये पता लगवाते हैं आपको कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको अपने हायर सेल्फ तक जाना है। तो ये दोनों अंतर हैं। अब पहले क्या हुआ, डिवाइन मैस्कुलाइन आपको मिले, आपकी सोल को अपग्रेड किया, आपने जब काम किया आपको पता चल गया डीएम नहीं आना चाह रहे, आप आगे बढ़ गई। तो यही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब डिवाइन क्या करेंगे, बहुत सारी डीएफ को सोलमेट्स दे देंगे जो उन्हीं की एनर्जी के लेवल पर हैं। तो अगर हो सकता है तो उन्हीं से शादी होगी और हो सकता है तो उन्हीं से प्यार करेंगे। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि डीएफ की ये मर्जी हो सकती है, बहुत सारी डीएफ्स हैं उनकी ये मर्जी हो सकती है कि मुझे डीएम नहीं चाहिए अब, क्योंकि उनने इतना वर्क कर लिया है अपने आप पर, इतना काम किया है कि 5D लेवल 3D लेवल हर चीज़ पे उनने अपने सारे इश्यूज को क्लियर करते चली गई। अब उनको ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि उनको 5D पर लगता है कभी कभी, पर वो फिर रिमूव कर देती हैं उन सब चीज़ों को। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ज़रूरत नहीं है डीएम की, तो यहाँ पे डीएम के साथ आपका 5D में रियूनियन हो चुका है 101%। आपको बस आभास नहीं हुआ है उस चीज़ का। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स हैं और साथ ही आपको बटरफ्लाई भी दिख सकती हैं, जो कि आपको बार बार ये बता रही हैं कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं या हो चुके हैं। बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। 999 नंबर दिख सकता है इस समय पे। आपकी हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, हार्ट चक्र में पेन हो सकता है, शोल्डर्स बैक सब स्ट्रेस में रहेंगी, सब पेन रहेगा, ओवर थिंकिंग भी बढ़ सकती है डीएम और डीएफ दोनों की ही। तो यहाँ पे ये डीएम मिरर कर रहे हैं एनर्जीज को, और सेम आपके साथ भी वही सिचुएशन हो रही है। यहाँ पे डीएम को अगर आप डी अटैचमेंट की सिचुएशन में ज़्यादा डालोगे तो यहाँ पे सोल पर्जिंग भी होगी, क्राइंग पर्जिंग भी होगी। तो यहाँ पे सीधा समझने का अर्थात ये है कि आप अपने डीएम से जितना दूर रहोगे डीएम उतना ही ज़्यादा अवेकन रहेंगे। आप अपनी एनर्जीज़ को जितना नहीं दोगे उतना ही डीएम स्पिरिचुअल होंगे, उतना ही डीएम अपने ऊपर काम करेंगे। डीएम को समझ में आएगा, फ़र्क मालूम पड़ेगा कि कार्मिक और डीएफ में क्या अंतर है, यहाँ पे कैसे कर्मास को क्लियर किया जाए, डिवाइन को कैसे पाऊँ मैं, और यहाँ पे सोल वर्क कैसे करूँ, यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, सोलमेट्स क्या होते हैं, कार्मिक्स क्या होते हैं, अपने चाइल्ड वुंड इश्यूज़ क्या होते हैं, फियर इश्यूज़ क्या होते हैं। यहाँ पे अगर ये चीज़ जान गए वो, तो उनकी पास्ट और जो प्रेजेंट में अभी डीएम कन्फ्यूजन में हैं वो चीज़ें ही हट जाएंगी, फिर वो सरेंडर स्टेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे डीएम अभी पास्ट और प्रेजेंट को लेकर परेशान है बहुत ज़्यादा कि मैंने जो पास्ट में डीएफ के साथ जितना भी कुछ किया, ट्रिगर्स दिए इतने सारे, और डीएफ को कभी सपोर्ट नहीं किया, डीएफ को नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जैसे मैं नेग्लेक्ट हो रहा हूँ, डीएफ को कितना बुरा लगा होगा जितना मुझे लग रहा है। कहीं हद तक डीएफ को बुरा लगा होगा, क्योंकि डीएफ बार बार रिजेक्ट हुई है डीएम के मामले में। तो डीएम ने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि वो इमोशनल है अभी,
वो स्ट्रेस में हैं, उनके साथ फाइट्स हो रही हैं, कार्मिक ख़त्म हो चुके हैं, थोड़े बहुत कर्मास अभी चुकाने बाकी हैं, इसीलिए नहीं आ रहे हैं वो। क्योंकि आप कितना भी वर्क कर लीजिए, जब तक डीएम के कर्मास पे नहीं हो जाते तब तक आपका रियूनियन नहीं होगा। तो यहाँ पे डीएम अभी अपने कर्मास पे कर रहे हैं। डीएम की हर्ट चक्र में पेन है, पैनिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आधी रात में नींद नहीं आएगी, उठ के बैठ जाएंगे या सोएंगे बहुत, यहाँ पे सो भी बहुत सकते हैं। अभी थोड़े बहुत फियर इश्यूज हैं क्योंकि जो ट्रिगर्स उनको मिले हैं ना, उनको सोल तक वाइब्रेशंस मिली हैं उस ट्रिगर्स की कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और उनके किसी करीबी ने इतना धोखा दिया है उनको कि यहाँ पे फियर इश्यूज ऑटोमेटिकली उनके सामने निकल के आ रहे हैं, सरफेस हो रहे हैं, और सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। आप थी जब तक डीएम बहुत खुश थे, आपकी एनर्जी से एंजॉय कर रहे थे, बहुत ऊंचाइयां छुई, बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, अपना ऑरा चार्मिंग रखा, आपकी बात नहीं सुनी। जैसे ही आप डी अटैचमेंट की सिचुएशन में आई, आपके डीएम अपने आप नीचे आ गए। अगर आपके डीएम ये दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ 3D लाइफ में, अगर वो स्टेटस ऐसा डाल रहे हैं या आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ ये दिखा रहे हैं कि मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, तो दरअसल ये गलत है। यहाँ पे डीएम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। आपको अपनी एनर्जीज के हिसाब से समझ में आ जाएगा, आपको उनसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आप रो रहे हो ऑटोमेटिकली, आपको पसंद नहीं है रोना, अब स्ट्रेस हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, ऑरा नेगेटिव हो रहा है, या डीएम की पर्जिंग हो रही है, या सोल पर्जिंग हो रही है, क्राइम पर्जिंग हो रही है, तो क्या है ये डीएम बहुत ज़्यादा परेशान है अभी। तो यहाँ पे डीएम के पास जाना ही नहीं है। यहाँ पे कुछ चीज़ें पता चली हैं। जब ये सब हुआ तो यहाँ पे आपके डीएम जैसे ही स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, उनको इश्यूज क्रिएट हुए, तो यहाँ पे उनको पता चला कि मैं अपनी मेडिटेशन करूँ डेली, उनको बहुत सारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे डीएम के मतलब डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी में रहूँ, यहाँ पे मैं अपने ट्रिगर्स को कम करूँ, तो उनको धीरे धीरे ऐसी वीडियो ढूंढते ढूंढते वो ट्विन फ्लेम जर्नी तक पहुँच गए। यानी कि उनको पता चला है अभी रिसेंटली कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है। अब उनको पता चल रहा है, पूरी तरीके से नहीं जानते क्योंकि वो प्रोसेस जानते ही नहीं है एक्चुअल में। डिवाइन थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं, जैसे टैरोट कार्ड रीडिंग वगैरह है, और उसी में थोड़ा बहुत वो सोच रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ जान लिया है, तो उनकी नासमझी है ये। अभी उनको समझना बहुत कुछ बाकी है। यहाँ पे इंट्यूशंस पावर बढ़ा दिए हैं दोनों की ही लाइफ में, और इंट्यूशंस के बाद वो किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वो किस पर्पस से आया है, या मुझसे क्या मांगना चाहता है, क्या चाहता है, इन फ्यूचर मैं इसके साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ या नहीं। तो वो सब समझना चाह रहे हैं और सब समझ भी रहे हैं। यहाँ पे डीएम मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनको चांसेस लगते हैं कि डीएफ की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो मुझे रियूनियन पक्का मिलेगा। पर कुछ डेविल अटैक्स हैं जो रियूनियन को रोक रहे हैं, हीलिंग को रोक रहे हैं डीएम की। तो यहाँ पे थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है उनका, वहाँ पे उनको लगता है, फियर इश्यूज आते हैं बार बार कि अगर डीएफ ने बाय एनी चांस मना कर दी तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि वो वैसे ही इतने परेशान हैं। ऊपर से कुछ बीमारियां हैं, फीवर हो सकता है, डिसीजेज है, थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, सैक्रल चक्र खराब है उनका पूरा, और उनका रूट चक्र थोड़ा सा अनएक्टिव है। यहाँ पे कार्मिक्स ख़त्म तो हो गए हैं, पर कुछ ओल्ड बैगेजेस हैं, कर्माज हैं, वो सब ख़त्म करने, उनको बैलेंस मिलाना है, इसलिए थोड़ा बहुत फियर इश्यूज़ है। और डेविल अटैक्स भी यही चाहते हैं कि इनका रियूनियन नहीं हो जब तक ये अपने ऊपर प्रॉपर वे में काम ना कर लें। तो यहाँ पे डेविल अटैक्स क्या करवा रहे हैं, कॉल मैसेजेस 3D में अगर भेज रहे हैं तो थोड़ी बहुत बात करवा रहे हैं, टेलीपैथिकली बात करवाना चाह रहे हैं, पर रियूनियन नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे डीएम के साथ तभी इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इरिटेशंस हो रही है, आपके साथ पल्पिटेशंस हो सकती है, यानी कि आपकी कोई भी बॉडी में, फुल बॉडी की बात कर रहा हूँ, नस फड़क सकती है। यहाँ पे क्राइंग एनर्जी हो रही है, पर्जिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, हाल ही डीएम को हाल ही पॉजिटिविटी आ जाती है। यहाँ पे डिवाइन टेस्ट चल रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है डीएम के साथ। तो डिवाइन की हेल्प भी मांग रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं डिवाइन।
तो यहाँ पे आपको बस कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, अपनी तरफ से बैलेंस में रहना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है, आगे ग्रोथ के बारे में सोचना है, और यही है आज की एनर्जीज। सो गाइज, अगर आपको मिरर एनर्जीज के बारे में समझ में आया हो तो लाइक करना, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद।